गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ा दिल्ली की सड़कों पर मस्ती करके आते हैं, घूम के आते हैं। थोड़ा लंबा जाना है तो आप लोगों को मजा आएगा, बने रहिए, देखते रहिए कि आज हम लोगों ने क्या किया, क्या बकवास किया, वो देखना है। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। मीनाक्षी जी ने कहा है कि चलो वहां चलना है। अब वहां चलना है तो मीनाक्षी जी की बात को नहीं मानेंगे तो हो जाएगा काम खराब। मीनाक्षी को हमने मीनू नाम रख दिया था, तो मीनू नाम रखने से लोगों को बड़ा मीनू मीनू करते रहता है। जब देखो मिन्नू मिन्नू करते रहता है लोग, तो हम हमेशा इसको मिन्नू मिन्नू करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहुंच गए UER2 में। UER2 पर पहुंच गए भैया। भंडारा लेके जा रहे हो, खाना हलवा लेके जा रहे हो? हलवा ठीक है, गरम ना करिए, बंद कर दीजिए। गरम की जरूरत नहीं है, एसी ही बंद कर दीजिए। लो मरते रहो, अब पैर में आएगा। लो एसी बंद, लो पैर पे लगेगा गर्मी, आग लग जाएगा पैर में, तब समझ जाएगा। हम ऑटोमेटिक क्या होता है उतना पे कट जाएगा, थोड़ी देर में देखते हैं। फिर स्वेटर खोल के फेंक दोगे तुम गर्मी से, है? देखते तो दिल्ली में अभी भी पॉल्यूशन और कोहरा से छुटकारा मिलने के चांस नहीं है। 4 जनवरी 2000, 4 जनवरी 2000 को 2000 ही था ना, हाँ, पटना जाना था और इलेक्शन फ्लाइंग के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा था। तो नया नया हम मीनाक्षी जी और अपने बच्चों को लेके आए थे। आने के 5 दिन बाद ही प्रोग्राम आ गया, तो मुझे जाना था। तो फिर अब छोड़ के जाएंगे तो इनको तो घर से निकल भी नहीं पाएंगे। ये लोग खाटी बिहारी है, गांव के रहने वाले, बच्चों को छोड़ के किसके भरोसे जाए हम भाई। तो हमने बात किया अपने CEO से कि सर इलेक्शन में जाना है, आप कह रहे कि फ्लाइट पे जाओ और मेरे बिना होगा भी नहीं, तो बच्चों को क्या करना है बताइए। मैं ट्रेन से भेज देता हूँ, चाहे ट्रेन से छोड़ दूंगा, हेलीकॉप्टर जाने दीजिए, मैं अपना टिकट ले लेता हूँ। बोलते नहीं नहीं नहीं, ट्रेन से नहीं जाएगा, आप हेलीकॉप्टर में ले जाओ। हेलीकॉप्टर तो फेरी जा रहा है, सिर्फ पायलट जा रहे हैं तो आप हेलीकॉप्टर से जाओ। तो 4 जनवरी को हम आए एयरपोर्ट पे, 2 बजे तक बैठे रहे। हेलीकॉप्टर बाहर निकाल के जो भी मेंटेनेंस एक्शन था करके पायलट को बैठा के और बैठे रहे, नहीं हुआ। वेदर खुला ही नहीं। 1500 मीटर विजिबिलिटी चाहिए था सामने दिखने के लिए, 1.5 किलोमीटर दिखाई देना चाहिए था, तो दिखा नहीं और ATC ने क्लियर नहीं किया, तो फिर चले गए। 5 जनवरी को फिर आए, फिर बैठे हुए हैं। 1:30 बजे थोड़ा सा क्लियर हुआ 1500 मीटर, तो ये डिसीजन हुआ कि भैया 1:30 बजे अगर हुआ है तो हम आज पटना तो नहीं पहुंचेंगे, तो कम से कम दिल्ली से तो निकाल लो, वरना इलेक्शन फ्लाइंग होगा नहीं। तो हम फिर हेलीकॉप्टर में बैठ गए, स्टार्ट किया हम लोगों ने और निकल लिया, जाके रात को लखनऊ में रुके। तो 4 जनवरी की बात कर रहा हूँ कि कितना बड़ा कुहासा था कि सारे फ्लाइट कैंसिल और कुछ नहीं, और इतना धुंध और इतनी सर्दी। तो जनवरी में कुहासा रहता ही है। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो वही 2000 से करते हैं कि भाई 4 जनवरी को तो बहुत कुहासा था। तो है अभी हम UER2 से टनल में आ गए हैं और टनल से फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो देखते रहिए। और टनल के लिए थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। टनल क्या देखिएगा, इसका वीडियो बहुत है। लेफ्ट बाय लेफ्ट, राइट को गुरुग्राम, लेफ्ट को IGI एयरपोर्ट। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेंगे, फिर से अंदर टनल में। उधर पालम वाले फ्लाईओवर की ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हम लोग इधर से आए हैं। सिमिलर ETA था, 2 मिनट ज्यादा इधर बता रहा था, लेकिन उधर हम जाते तो 2 मिनट कम नहीं लगता, तो 10 मिनट ज्यादा भी हो सकता था। गूगल बाबा तो बहुत गुमराह कर देते ना कई बार। तो ये आ गए बाहर,
सुरंग के बाहर। सुरंग वाले अंकल जी तो चले गए, हमारी जेल में सुरंग। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, सुरंग वाले अंकल तो चले गए। वीडियो मेरा ट्रेवल का होता है तो ट्रेवल ही तो दिखाता हूँ मैं, रोड, शहर। अब आगे से जब कभी जाएंगे तो हम रुकेंगे, शहर में भी आपको ले जाएंगे मिठाई के दुकान पे। ये मिठाई के दुकान पे जाके या चाट के दुकान पे हम चाट खाएंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा ये फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है, अच्छा ये दुकानदार को पैसा भी नहीं दिया होगा और वीडियो बना के समोसे खा रहा है। आजकल तो यही लोग, जैसे ही कोई फूड ब्लॉगर को देखता है दिमाग में यही आता है, जरूर ये स्पॉन्सर वाला होगा, पैसे दिया और नहीं होगा, समोसे खा लेगा, वीडियो दुकान का आ गया। ऐसा मैं नहीं कर सकता भैया, मैं पहले बिल लूंगा, खाऊंगा, देखूंगा और दुकानदार के अगर गंदा खाना है तो मैं गंदा ही बोलूंगा, मेरे से नहीं निकलेगा मुझसे। आज तक मैं गली पराठे वाले में गया, एक बार गया था वीडियो बनाने के लिए, हमने वीडियो बनाया लेकिन लोड नहीं किया। मीनाक्षी बोली डालने दीजिए, कैसे डाल दूं, मेरा हार्ट अलाउ नहीं कर रहा है, मैं कैसे डाल दूं, जब ये हेल्दी नहीं है तो मैं कैसे डाल दूं। इस तरह से तेल में डूबा हुआ पराठा क्या होता है। फिर जैसे बना रहा है, बाहर में ओपन में है, बाहर में चूल्हा लगा रखा है और वही खड़े हुए बना रहा है भैया जी, खड़े होके गर्मी में, तो हम कैसे डाल दे भाई, हमसे नहीं होगा। तब से नहीं डाला, फिर ऐसे नहीं होता। टनल से बाहर निकल गए भाई, मीनाक्षी कह रहे टनल इंड हो गया। वो माइक लेके नहीं आती है, माइक क्यों रखा है बाहर लाके खरीद के, लगा लिया करो, डीजेआई का प्रचार कर दिया करो थोड़ा। अब एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, नो जाना है जापान, पहुंच गए चीन, एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं हम। लाइट बताइए, सुरंग से एयरपोर्ट आ गए, अब यहाँ से हम जाएंगे जहाँ जाना है। बताइए ये क्या तरीका होगा, उधर से पालम होके आते 2 मिनट कम भी बता रहा था, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 2 मिनट कम के चक्कर में हम जाम में फंसे रहेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, समझे। यहाँ से यूटर्न ले लीजिए, एयरपोर्ट मत जाइए, कोची चले, कोची कोची चलना है मिनो। फास्टेस्ट रूट ढूंढा है, बोला ये वाला रूट सबको फास्टेस्ट रहेगा, 6 मिनट टाइम कम कर दिया, अब कहाँ से ले जाएगा पता नहीं, रावतुला मार्ग से ले जाएगा मुझे लग रहा है।
का एरो सिटी गुरुग्राम T1। लैंड 28 पे था उसकी रैली। तो आ गया भाई एरो सिटी आ गया भैया। सिटी के जितने भी होटल थे सबके वैल्यू खत्म कर दिया इन लोगों ने। इतनी होटल है यहाँ पर, जो आएगा अपना यही रुक लेगा एयरपोर्ट पे ही, दिल्ली के ट्रैफिक से दूर। और जिसको कनाट प्लेस वाला एरिया में काम है वो लोग उधर जाएगा, और नेता लोग होंगे वो लोग जाएंगे उधर। सुबह उठ के मिलने में आसानी रहेगी। बिजनेस वाले ज्यादातर लोग इधर ही रुकते हैं, और पायलट्स भी सारे एयरलाइंस के। और लैंडिंग हो रही है। कोहरे में लैंडिंग हो रही भाई, यहाँ से तो नहीं कर रहा है वो। और मेहरम नगर कहाँ है? T1 पे टर्मिनल 1। अच्छा, और 3 के तरफ है ये। हाँ, हाँ। अभी तो बन ही रहा है, तो पूरा भर देगा होटल से। टर्मिनल 1 पे भाई हम जा रहे हैं, टर्मिनल 1 होके जाएंगे। फिर घूम के कल आया नहीं तो टाइम तो उतना ही दिखा रहा था ना। उधर चल गया, फिर उधर घूमना है। तो हमारा काम ही उल्टा पुल्टा होता है ना। मैं इतने देर में घूमते रही। ट्रैफिक दिखा रहा था तो मैं क्या करूँ? ट्रैफिक है कि ट्रैफिक चल ही रहा होगा कि तो टाइम तो ज्यादा लग रहा था ना। तो मुझे डांटती हो तो आप स्टीयरिंग पे आ जाओ, बैठ जाओ, और मैं आंख बंद करके बैठता हूँ। मुझे शौक है, क्या गाड़ी चलाएंगे, तुम चलाओ, आओ। जब देखो डांटते रहती हो। घर के किचन में आप काम कर लीजिएगा। ग्रैब 2 प्रभावी है। पहले पॉल्यूशन फैला देना और फिर ग्रैब 2 लगा देना। कंट्रोल तेरे से होता नहीं है। सफाई पर ध्यान पब्लिक नहीं देगी, तुम्हें भी देना पड़ेगा। ग्रैब 2 लगाते हो, इसीलिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। नेता बनता है, लीडर है, पढ़ा लिखा है नहीं, लीडर बन गया हमारा। दिमाग काम करता नहीं, लीडर हो गया। गुस्सा दिलाता है मुझे। चुप चलिए पालम फ्लाईओवर और सेक्टर 1 और ये सारे जाम छोड़ के हम इधर आ गए। अब पीछे से निकल के हाई स्पीड में, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हुआ लेकिन तेल कम जला। हम आ गए। 24 BH भाई, 24 BH है, 24 का BH नंबर, 2024 का BH नंबर है। ऐसा नंबर है जब वो हाँ BH नंबर वाला ऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ का गाड़ी है। भारत रजिस्ट्रेशन पकड़ो,
दूसरे राज्य में लेके जाते हो ना, तो पुलिस वाला बड़ा हाथ देता है, दे ले हाथ। अपना में काहे ना करा लेते? अपना में करा लेंगे तो अब नहीं करवाए ना, दूसरे वाला गाड़ी में भी नहीं कराए, अभी नया वाला लेंगे उसमें कराएंगे, नया वाला में कराएंगे जी। ट्रैफिक में गाड़ी चलाओ। बसंत बिहार पहुंच गए भाई, बसंत बिहार। बसंत बिहार पहुंच गए। राव तुलाराम फ्लाईओवर। झंडा मेरा गंदा हो गया भाई, इसको तो कोई तो निकालो, दूसरा लगाओ। देश का नाम खराब कर रहा है, मेरा देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। कौन है इसका अथॉरिटी? ठीक करो इसको। घुमाया जा रहा है मुझे रास्ता। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं फिर फास्टेस्ट रूट ढूंढता है, कहता है हम आपके लिए फास्टेस्ट रूट ढूंढ लिए। अब मुनीरका फ्लाईओवर पे चढ़ने वाले हैं भाई। मुनीरका फ्लाईओवर, ये आरकेपुरम का मार्केट है, संडे मार्केट यहाँ लगता है लेफ्ट में। यूनियन बैंक हो गया भैया, आंध्रा बैंक यहाँ था, उसको तो खत्म कर दिया मुझे लगता है। ये मुनीरका है, फ्लाईओवर के ऊपर से हम जा रहे हैं। मुनीरका विलेज आपको दिख रहा है भाई। मुनीरका विलेज पहुंच गए। मीनाक्षी जी, मुनीरका जाना है आपको? आते थे कभी घूमने। कभी आते थे? नहीं, वो एक नीचे मिठाई की दुकान था, तो जब भी जाते थे रुक के कुछ खाते थे, समोसा भूल गए कोने पे। अब तो फ्लाईओवर बन गया तो नीचे से जाते नहीं है। और यहाँ पर HDFC बैंक मेन होम लोन ब्रांच। ये है मुनीरका। तो जा कहाँ रहा है आपको पता है? कहाँ ले जा रहा हूँ? नहीं पता। साकेत जा रहे हैं। साकेत जा रही, कह रही साकेत जा रहे हैं। पता सब है, पता सब है। नहीं, जवाहर पार्क है ना। आगे देखिए, आगे देखिए। आगे देखिए भैया, ट्रैफिक बहुत है। जिया सराय है, राइट में जिया सराय, लेफ्ट में ग्रीन पार्क। जिया सराय। ट्रैफिक है भैया, दवाई खाए भी नहीं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये आ गए जी हौज खास, IIT के पास से गुजर रहे हैं और यहाँ तो हमेशा जाम रहता है। अभी हौज खास के फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ घूम के जा रहे हैं। लोग कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ी की है, हौज खास आना था तो उधर सेक्टर 21 के हो गए, सुरंग में क्यों हो गए? क्योंकि हाई स्पीड पे आए, इसलिए। अभी तक हम 10 मिनट बचा लिए, 11 मिनट। उधर से आने पे बता रहा था 12:33 पे पहुंचेंगे। अब इधर से बता रहा है 12:22 पे। तो बच रहे हैं, टाइम बच रहे हैं।
इस फ्लाईओवर से निकलने के बाद ट्रैफिक जाम नहीं होंगे। ये मालवीय नगर वाला फ्लाईओवर पे चल रहे भाई। मालवीय नगर का फ्लाईओवर। अब अगर चुके तो फिर नेहरू प्लेस चले जाएंगे, इसे चुकना नहीं है, रास्ता एकदम सही करके चल रहा है। और ये देखो भैया साकेत में कितनी जाम है भाई। जाने वाले ट्रैफिक देखो मूलचंद की तरफ जाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे क्या जाम लगा हुआ है भाई, बहुत ज्यादा भाई। क्या ट्रैफिक है, दिल्ली की ट्रैफिक। हेलो बंद कर दे। में प्लॉट जो है बेहतर और अच्छी सुविधाओं के साथ 100 गज का प्लॉट मात्र 12 लाख का, आसान किश्तों पे। ज्यादा जानकारी के लिए एक दबाएं और हमारे तेरा एक्सपर्ट से बात करें हम। तो फिलहाल तो हम आ गए हैं साकेत सैनिक फार्म और वीडियो को करते हैं बंद। जाते वक्त फिर हम बताएंगे आपको कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो देखते रहिएगा। फिलहाल तो हम आ गए हैं जाम वाला एरिया में।